दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह। आज किसानों की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं। जी हाँ, आप देख रहे हैं जितना भी हरा भरा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में धरती पर अगर खुशहाली लाना होगा तो हरा भरा धरती को बनाना होगा। लेकिन आज भी हमारे देश में किसानों की समस्याएं हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर इज गेम्बल ऑन मानसून। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुए का खेल है। अगर वर्षा होता है तो पैदावार अच्छी होती है, वर्षा नहीं होता है तो पैदावार अच्छी नहीं होती है। इसलिए सिंचाई के साधनों का हमारा विस्तार करना होगा। नेक्स्ट आपका होगा कि आज भी किसानों को ऋण की सुविधा का अभाव है। आज भी किसान जो है सेठ साहूकार महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसको उन्हें कर्ज में रहना पड़ता है। उसी तरह से जो भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए मार्केटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। जो कालाबाजारी जमाखोरी करने वाले उनसे दूर होना चाहिए। किसानों के प्रोडक्शन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बाद भंडारण, जगह जगह पर भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि सरकार उसको खरीद ले और उसके बाद एक उचित मूल्य पर खरीदे, इसके बाद उसको किसानों को पैसा दे। इसी तरह से किसानों के लिए कृषि मित्र की जरूरत है। कृषि मित्र का मतलब होता है कि किसान क्या खेती करे, कहाँ उनका खेत है, कहाँ सिंचाई के साधन है, तो उस पर क्या उपज करे। अक्सर क्या होता है कि जो गांव के बड़े लोग करते हैं उसी का नकल सब लोग करते हैं। नहीं, हर एक का मिट्टी की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। तो किस चीज पर, कहाँ पर, किस खेत पर क्या प्रोडक्शन करना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए किसानों के लिए और क्या होना चाहिए, कृषि वानिकी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कृषि करते हैं, आज हमारे देश में अधिकांश धान गेहूं का ज्यादा खेती होता है। उसके अतिरिक्त कृषि वानिकी में हम लोग क्या करेंगे, फल फूल का भी खेती करेंगे। बहुत ऐसे फल फूल है जो कि मेड़ों पर लगाए जा सकते हैं, जहाँ से उत्पादन हो सकता है, अर्थोपार्जन हो जा सकता है। तो कृषि वानिकी की व्यवस्था अपनाया जाए। फूल पत्ती का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। फूल पत्ती का भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, न कि केवल सीजनल चीज एक ही चीज पर। तो अगर हम किसानों को बताएंगे, उसी तरह से बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका अगर हम वृक्षारोपण करते हैं मेड़ों पर, तो कुछ वर्षों के बाद वो बहुत बड़ा महंगा पौधा हो जाता है। तो इस तरह से हमको काम करना होगा और समय पर कृषकों को पुरस्कारित करना होगा। जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कृषकों को पुरस्कारित करना होगा कि नहीं, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कोई अच्छे अच्छे कृषक को इंडिया के अच्छे जिले से, बहुत जगहों से कृषक को लाना होगा, उनसे रूबरू कराना होगा, इंटरेक्शन कराना होगा। नहीं, आप क्या करते हैं, किसी चीज से कैसे आपकी पैदावार बढ़ सकती है, आप क्या क्या करते हैं। अगर समय समय पर इस तरह का आयोजन होते रहे तो किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वो भी अच्छा करेंगे। उनको समय समय पर पुरस्कारित भी करना होगा। ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर उनको सम्मानित करना होगा। सम्मान बहुत बड़ा चीज होता है। जिन्हें आप सम्मानित करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनमें और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वे अपने मेहनत को और लगाएंगे और अच्छा काम करेंगे। इसी तरह से आप देखते हैं एक फसल बीमा योजना भी अभी पूरा ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। किसान का फसल ये हो जाता है तो इसमें जो पढ़े लिखे किसान उसको तो फायदा मिलता है, लेकिन जो पढ़े लिखे किसान नहीं है उनको फायदा नहीं मिलता है। इसलिए किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी होनी चाहिए। उसी तरह से किसानों के लिए सुरक्षा बीमा, फसल बीमा योजना, और जो वृद्ध किसान है उनको कुछ पेंशन की व्यवस्था हो जाए। वैसे किसान जो जिंदगी भर खेती करते रहे, उससे इनकम नहीं हो पाया, तो वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु में उनको एक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक मुफ्त पेंशन उसको मिले। नहीं, किसान है तो हमको क्या है, आज भी हमको भी पेंशन की व्यवस्था है। इस तरह से अगर हम करें तो किसानों की बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा, और गांव का जब तक विकास नहीं होगा भारत का नहीं। आज क्या हो रहा है, शहर में पलायन हो रहा है, गांव के लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। क्यों? वहाँ पर शिक्षा है, वहाँ पर चिकित्सा है, वहाँ पर सुरक्षा है, सारी फैसिलिटी। तो गांव में क्यों नहीं? 76% आबादी आज भी हमारे देश में के गांव में रहती है, लेकिन गांव में आज व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि गांव में भी अच्छे अच्छे विद्यालय की व्यवस्था हो, अच्छे अच्छे पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था हो, बैंकिंग की व्यवस्था हो, मार्केट की व्यवस्था हो, और अच्छे मार्केट की व्यवस्था हो जहाँ के गांव के लोग ही हो। आज भी हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, आज भी पढ़ाई से संबंधित गांव में कोई भी पढ़ाने वाले लोग गांव में नहीं मिल पाते। दूर दराज, खुद मैं बहुत दूर तक पढ़ने के लिए जाता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ऐसे हो जो कि गांव में किसान के बच्चों को भी उचित शिक्षा मिल सके। तो ऐसी स्थिति में आज भी इंटरनेट से जुड़ना होगा। गांव में भी आज भी
इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, किसी भी जगह इंटरनेट की हो, सस्ता इंटरनेट की व्यवस्था हो कि गांव के किसान भी उस तरह से काम कर सके। और एक संदेश लाना होगा, एक जागरूकता अभियान लाना होगा। मेरे समझ से एक पूरा, जैसे हरित क्रांति की हुई, पीली क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई, भूरी क्रांति, बहुत सारी क्रांति हुई, तो ऐसी स्थिति में मेरे समझ से एक जागरूकता क्रांति की जरूरत है। जागरूक बनाइए। जिस तरह से हम लोग चुनाव कार्यों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, और वैसी स्थिति में अगर हमारे यहाँ किसानों को जागरूकता फैलाया जाए तो जाहिर है कि बहुत सारे किसान क्या हो जाएंगे, जागरूक हो गए। और जो भी किसान जागरूक हो जाएंगे, आज भी हमारा राज्य बहुत, आज बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, वहीं चले जाइए पंजाब हरियाणा में चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ चकबंदी है। आज हमारे यहाँ चकबंदी का नाम ही नहीं है। आज वहाँ सिंचाई के साधनों का भाव है, सारे लोग कृषि है। आज हमारे यहाँ फसल काटने के लिए पंजाब हरियाणा से कृषि यंत्र मंगाया जाता है। इस सबकी व्यवस्था गाँव-गाँव में होना चाहिए। आज अभी आता है तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सहकारिता का निर्माण फिर से करना होगा। 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता का निर्माण हुआ, इसको बड़े पैमाने पर करना होगा। सहकारी समितियां का गठन होना होगा, और जगह जगह पर गांव में ब्लॉक लेवल पर सहकारी समितियां, और कम कीमत पर वे लोग किसानों को मुआवजा दे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलजुल कर किसानों के हित में सोचे। अगर किसान खुशहाल रहेंगे तब हम खुशहाल रहेंगे। आज हमारे थाली में जो भी व्यंजन आता है सारा किसान का प्रोडक्ट होता है, लेकिन किसान उसको कौड़ी के भाव बेच के ही करते हैं, उनको लाभ नहीं होता है, केवल पेट पालते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, उनके बारे में सुनना होगा। लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे, जय जवान जय किसान। वे सोचे थे, और प्रधानमंत्री है थोड़ा टेक्निकली नहीं, क्योंकि आज वही उन्हीं लोगों का मांग पूरी होती है जो क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन किसान शिक्षित नहीं है, वे धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, गरीब है, वो तुरंत अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। इसलिए उनके बारे में सोचना होगा, उनके लिए क्रांति लाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।